विख्यात जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से एक है। यात्री पुरी पहुंचकर समुद्र स्थान को जाते हैं, जो कि मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर है। जगन्नाथपुरी का प्राचीनतम मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर के 4 द्वार हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करके श्रद्धालु जन भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। पुरी अपनी वार्षिक रथ यात्रा के कारण विश्व विख्यात है।
बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था जो है की है। जब हम हिमाचल प्रदेश से, मैं हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूँ, जब हम हिमाचल प्रदेश से चले थे, नजदीक लो थोड़ा, नाक नजदीक ले लो, तो ये ऐसा मालूम हो रहा था कि हम 15 दिन कैसे काटेंगे। बहुत लंबा समय लग रहा था क्योंकि हम भी पहले इतनी लंबी यात्रा पर नहीं गए थे, परंतु थोड़ी असुविधा जरूर हुई जब, लेकिन इस कंपनी वालों का भी दोष नहीं है। चित्रकूट से जब हमारी बस जो है जाम में फंस गई थी, बस नंबर 3, तो उन यात्रियों को असुविधा जरूर हुई थी क्योंकि 20 घंटे के बाद हम वहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद नेपाल जाना पड़ा, तो दोष इनका भी नहीं है क्योंकि अब ये क्या करते, जाम में फंस गए तो फंस ही गए। तो उसके बाद इनकी टीम ने जितनी कोशिश हो सकी इन्होंने वो कार्य किया। मैंने ये इनके टीम के जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, ये दिन रात काम करते रहे। चलो ये ठीक है कि कंपनी का काम कर रहे थे ये, लेकिन हमारे साथ भी इनका संबंध जो है एक बच्चों के समान हो गया था। हम भी कह रहे थे बेटे ऐसा करो ऐसा करो। भोजन जहाँ तक इन्होंने बनाया, जैसे हमने सुना था पहले जो हमारे हिमाचल के लोग यात्रा पर गए थे, उन्होंने बताया था कि खाना बहुत अच्छा देते हैं। बिल्कुल वैसा ही रहा कि खाना बहुत अच्छा देते हैं। उन्होंने एक और बात बताई थी कि दौड़ाते बहुत हैं। तो मैंने उनको पूछा था कि क्या कैसे दौड़ाते हैं, वो सवेरे एक्सरसाइज करवाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत जगहों पर जाना पड़ता है तो दौड़ना पड़ता है। मैंने कहा तो वो कंपनी का दोष नहीं है, हम आए हैं, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर हम देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों की यात्रा कर सकें। तो ये थोड़ी असुविधा होती है, तो इनकी तरफ से कोई असुविधा नहीं हुई, वो वैसे ही हमें असुविधा हुई। और जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई हमारे से बीमार, हमारी यात्रा में कोई सदस्य जो ज़्यादा बीमार नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बीमार हो जाता है और ज़्यादा बीमार होने के कारण उसको छोड़ दिया जाता है उसी स्टेशन पर, या कैसे व्यवस्था करते होंगे। थोड़ा बहुत हुआ है, जुकाम वगैरह या ऐसा कुछ थोड़ा टेम्परेचर वगैरह हुआ है, लेकिन वो चलता रहता, भाई इतनी लंबी यात्रा में हो ही जाता है ऐसा। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी हमें यात्रा कराई। और इनके जो बेटे बच्चे थे ये गाइड बन करके भी थोड़ी दूर पर खड़े थे, किसी आदमी को भूलने नहीं दिया। हमें तो ये भी डर था, घर से चले, हमारे परिवार वाले कह रहे थे कि आप कैसे जाएंगे, आप भूल जाएंगे, आप गुम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इनके आदमी जो थे वो जगह जगह खड़े थे और वो पिकअप कर रहे थे वहाँ से। तो मैं अपने यात्री भाइयों और बहनों की तरफ से इनसे भी क्षमा याचना करता हूँ कि शायद हम में से भी कुछ आदमियों ने क्रोध में इन लड़कों को या मैनेजर साहब को कुछ कह दिया हो, तो ये क्षमा करेंगे। यात्रा बहुत सफल हुई। जय हिंद, जय भारत। बहुत उद्देश्य हो गई। मैं पहली बार ट्रेन से यात्रा कर रही हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा ये भाई लोग हैं, हमारी बहुत ध्यान रखा, घर वाले भी नहीं रख सकते इतना ध्यान इन भाइयों ने रखा हमारे साथ। और हमारे को बहुत इज्जत दी इन्होंने, माता के समान इज्जत दी। बाबूजी ने तो खैर किया ही था, हमारे को बहुत संभाला अच्छी तरह से। और वैसे मेरे पति बीमार है तो भी उन्होंने बहुत सहयोग दिया हम सब, इसलिए मैं आपके बहुत आभार हूँ। और सब भाई कोई गलती हो गई हम दोनों से, हमें क्षमा कर दीजिएगा। कुछ गुस्से में किसी को कह दिया हो तो भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ठीक साहब, बहुत अच्छा हमारा यात्रा अच्छा हुआ। शिव शंकर यात्रा में जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका रहना खाना और एक दूसरे बच्चे जो संभालते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगा। मैं कैसे बताऊँ, कोई शब्द ही नहीं बता सकते कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं कंपनी से जुड़े हुए बहुत अच्छे हैं। और इनका टाइम से घुमाना और सबको जो है पकड़ के लाना, एक माताओं को सबका ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा मेन तो ये है कि किसी को दिक्कत है तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ एक लेडी थी बीमार हो गई, मुझे हॉस्पिटल तक भेजा उनको कि दिखा के लाओ माता को। तो ये कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। खाना रहना और यात्रा में तो आगे भी मैं चाहती हूँ, जहाँ भी कहीं जाना होगा जरूर। मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सभी के साथ रहना,
बहुत ही अच्छा लगा। हमारे घर में भी इतनी सेवा नहीं होती जितनी सेवा यहाँ पर इन भाइयों ने की है। बहुत अच्छा खाना, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे से हमें ले जाना, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कभी भी तीर्थ यात्रा नहीं करी थी, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, लेकिन मैंने पहली दफा बहुत ही अच्छे से यात्रा की। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरी जो 2-3 चाची आई हैं, उन्होंने मेरे को कहा चल हमारे साथ चल, तो मैं यहाँ तक आई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सभी बहनों और भाइयों को मेरी राम राम। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आना। लेकिन हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां निकली है, लेकिन इस तीर्थ यात्रा में ऐसा कुछ कमी नहीं नजर आई कि जो मुझे लगी हो। और मेरा अधिकतर घूमने में फिरने में भाई बहनों ने, अपने पूरी रेल यात्रियों ने सभी मिलजुल कर बहुत अच्छे से सबने देख रेख बहुत अच्छा किया है। Salute to him and salute to everybody who gave each and every cooperation to us. That is the main problem which we face कि cooperative staff नहीं होता, या कोई अगर आप बात कर रहे हैं तो सुनवाई नहीं होती। लेकिन यहाँ पर दोनों ही काम हुए, इसलिए मैंने इस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया और हर तरह से मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरी सर्विस करने वाले भाइयों को मैं सबको प्रणाम करती हूँ। हम 2 बहनें, मैं सुमन और मेरी बहन साधना, उत्तम नगर से पहली बार यहाँ पर आए हैं। कभी हम घर से भी नहीं निकलते थे, डर लगता था कि खो ना जाए, कुछ कर ले। हमारे परिवार वाले अपना चल जाते, हमें कभी लेके नहीं जाते थे। तुम मेरे पैर में दर्द रहता, मैं चल नहीं पाती थी ज़्यादा, अपना घूम लेते तो मुझे लेके नहीं जाते। तुम चल नहीं पाओगे, तुम यही रहो। पहली बार हम यहाँ पे जुड़े हैं तो अच्छा लगा है। बहुत डर लग रहा था घर से निकलते समय कि कैसे जाऊंगी, कैसे चलूंगी, मैं चल नहीं पाती हूँ, लेकिन यहाँ पर चली हूँ, फिर भी सब काम किए हैं, मंदिर में घूमी हूँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो प्रबंध है, अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा है। उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी अच्छा प्रबंध होता होगा यात्रा के दौरान। तो मैं आशा करती हूँ आगे भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा, मैं जरूर जाऊंगी और साथ अपनी बहन को भी लेके जाऊंगी। धन्यवाद। प्रदेश से अपने 11 भाइयों के साथ ग्रुप में इस यात्रा में सम्मिलित हुआ हूँ। मैं एक सैनिक निवृत्त सेवा हूँ। वैसे तो मैं बहुत घूमा हूँ जिंदगी में, हर जगह घूम के देखा है, पर कहते हैं कि समय आने पर ही सब कुछ होता है। तो पत्ता टूटा डाल से ले गई हवा उड़ाए, अब के पिछड़े कब मिलेंगे। दूर बड़े हैं जाए। तो यात्राएं तो सभी करते हैं, सभी ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत बढ़िया रहा। छोटी मोटी, मैं तो 2 दिन ठीक रहा हूँ, जब से बीमार ही चल रहा हूँ। तो इन सभी भाइयों ने जो हमारी सेवा की है, ये तो हम भूल नहीं पाएंगे। थोड़ी बहुत जो कमी रही है बसों की। पहली बार इस यात्रा में आई हूँ। बहुत दिनों से यात्रा करने की सोच रहे थे हम लोग। जैसे ही पता चला तो इस यात्रा के बारे में हमने उनसे संपर्क किया, अपना रिजर्वेशन कराया। इसमें आने से हमें बहुत अच्छा लगा। सब पड़ोसियों को भी बताया कि आप भी चलिए, लेकिन एक परिवार को हमने तैयार किया। आगे चल के हम और लोगों को लाएंगे और यात्रा में जाते रहेंगे। इनकी व्यवस्था इतनी अच्छी लगी कि देखने को, मतलब घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है कि कैसे घर जाए। भाइयों की इतनी अच्छी व्यवस्था, इधर उधर हिलने नहीं दिया कि कहीं डुल जाए, कहीं खो जाए, और दर्शनों का बहुत टाइम दिया कि अच्छे से। तीसरी बार यात्रा कर रहा हूँ। 2 यात्रा अपने बच्चों के साथ में, वाइफ के साथ में करा। तीसरी यात्रा में कुछ संकट आ गया वाइफ को, पैरों की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उसकी वजह से उन्हें श्वास लाभ के लिए छोड़ना पड़ा। मुझे अकेला यात्रा करनी पड़ रही है, उसके लिए मुझे अफसोस भी है क्योंकि वाइफ साथ में नहीं है। फिर भी मेरी उन लोगों से रेगुलर सुबह शाम बात होती रहती है कि मैं कहाँ हूँ, क्या खाने को मिल रहा है, क्या घूमने को मिल रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों की बहुत अच्छी रही है और उसको मैंने लाइक करा। इस नजर से आज मेरी ये तीसरी यात्रा है इस कंपनी के साथ। बंद करके रखिए, आगे भी जीवित रहेंगे तो पता नहीं कब तक इन लोगों के साथ जुड़े रहेंगे।
दूसरी बात ये है कि मेरा थोड़ा सा घूमने फिरने का विचार रहता है, तो मैं सन 80 से ही घूम रहा हूँ। हर दूसरे साल निकलता हूँ अपने बच्चों के साथ में 15-20 दिन के लिए कहीं घूमने चला गया। जब इस कंपनी का संपर्क हुआ तो वो सब साथ छोड़ करके कंपनी के परिवार के साथ जुड़ गया। इनकी व्यवस्था है काफी अच्छी लगी मुझे, यही कारण रहा कि मैं रेगुलर इनके साथ जुड़ा रहा। इनके जो भाइयों के जो संपर्क रहे, कार्य करने का इनका तरीका रहा, वो एक ऐसा रहा कि जैसे परिवार में एक बुजुर्ग को बच्चा गाइड करता है उंगली पकड़ के कि नहीं बाबा, दादा, चाचा, आप इधर को नहीं जाइए, इधर को जाइए। तो ऐसा व्यवहार इन लोगों का एक दिल छूने वाला रहा है। इसके लिए मैं इन सब लोगों को धन्यवाद दूंगा और हमारी तरफ से कंपनी के किसी भी भाई को, बहनों को जो आपके जयपुर में कार्य कर रहे हैं, जिनसे मेरा संपर्क लगा रहता है फोन के माध्यम से, उनको लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। शिव शंकर कंपनी के जो सम्मानित सदस्य हैं, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत सम्मान है, धन्यवाद है कि उन लोगों ने जो है हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रखा और हम दोबारा से बार बार आने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर एक व्यवस्था में कुछ संभावनाएं तो रहती हैं, उन संभावनाओं को हमें ध्यान रखना चाहिए और उनको हम ध्यान रखेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। वैसे सामान्य कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा था और मैं इसलिए हम और आगे से आगे जुड़ते गए। आज हम 13 लोग दिल्ली से आए हुए हैं। हमें इतने अच्छे अच्छे नाम दिए गए, 9 देवियां और हसमुख, और मतलब हमारी पूरी ट्रेन में रौनक लगी हुई है और इतना मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है और हम बहुत खुश हैं सारी सहेलियां। और बस थोड़ी बहुत कमी तो होती ही है, जैसे यात्रा करते हैं तो कठिनाइयां तो आती रहती है। जैसे चित्रकूट से आते हुए हमें थोड़ा सा कष्ट हुआ और फिर भाइयों ने संभाल भी लिया। हमारे जो भाई हैं बहुत ही अच्छे हैं, हसमुख है, हमारे हर वक्त साथ देते हैं। और कुछ कमियां और है, जैसे एक टेंट लगाते हैं, 2 टेंट लगा दे, बहनें थोड़ी बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए। और अब हमारे मैनेजर साहब बहुत अच्छे हैं, हसमुख हैं, डांटते भी हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। इसलिए इस यात्रा में हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। धन्यवाद। मैं दिलीप दीक्षित, उदयपुर, राजस्थान से दूसरी बार इस यात्रा कंपनी में यात्रा कर रहा हूँ। इससे पूर्व रामेश्वरम की यात्रा की थी, ये दूसरा मौका है और दूसरा मौका है। कई लोग ऐसे हैं जो तीसरी बार भी कर रहे हैं। ये अपने आप इस बात का प्रतीक है कि इस यात्रा कंपनी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यात्रा कंपनी ने जो भी अपनी किताब में जो भी हमसे वादे किए थे कि भाई खान पान की ध्यान रखा जाएगा, हर कॉर्नर पर आपको व्यक्ति मिलेगा, जूते चप्पल रखने के लिए व्यक्ति मिलेगा। और हमेशा व्यक्ति यात्रा से इसलिए घबराता है कि एक तो सामान उठा के परेशान हो जाता है और दूसरा कई सुदूर इलाकों में खाने पीने की माकूली व्यवस्था नहीं होती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस यात्रा कंपनी की सबसे नंबर फर्स्ट या हाईलाइट्स जिसको कह सकते हैं वरीयता क्रम में नंबर 1 है भोजन व्यवस्था। भोजन, नाश्ता और उसकी वितरण व्यवस्था इस यात्रा कंपनी की एक अपनी विशेषता मानता हूँ। कई यात्राएं की है कि किसी भी विकट परिस्थितियों में भी कहीं पर भी कैसे भी व्यवस्था करके ये आपको समय समय पर चाय, नाश्ता और भोजन आपको उपलब्ध करवाते हैं। और दूसरी बात ये कि सुबह में नाश्ता मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन तक पोहे परोसे जा रहे हैं, विविधता दिए हुए और लगभग अल्टरनेट डे आपको इन्होंने मिठाई की व्यवस्था भी की है। और यह भी नहीं कि बस एक बार दे दिया तो दे दिया, जिसने जितना चाहा पेट भर के आनंद से संतृप्त होके और हम संतुष्ट हुए हैं। इसलिए इससे कोई दो राय नहीं कि इस यात्रा कंपनी से हमें कोई परेशानी हुई हो। परेशानियां जब हम यात्रा करने के लिए निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं, आप बोले दिल्ली पहुंचे या जयपुर पहुंचे, उसमें भी परेशानी आती है। तो स्वाभाविक है कि एक सुदूर इलाके में अगर हम जा रहे हैं तो कुछ व्यक्तिगत
परेशानियां, कुछ रेलवे की परेशानियां आ जाती है, लेकिन उनको ये किस तरीके से मैनेज करते हैं ये यही जानते हैं। लेकिन कोशिश इनकी ये रहती है कि कम से कम असुविधा यात्रियों को हो और ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को इनकी तरफ से सहयोग मिलता रहे। हम देखते हैं कि न जाने कहाँ किस यार्ड में जाके और ट्रेन खड़ी हो जाती है और हमें अपने गंतव्य में इधर उधर भूल भाल नहीं जाए, इसलिए हर कोने पे एक व्यक्ति खड़ा रहता है कि माता जी इधर आइए। इन्होंने जो अपने सहयोगी रखे हुए हैं इतने विनम्र, हंसमुख और मिलनसार है कि यात्रा और थकान के कारण हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, कभी तेज भूख लगती है, कभी चाय पीने की इच्छा होती है, लेकिन इनके मुख पर कभी भी क्रोध हमने नहीं पाया, नहीं देखा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति मैंने अभी तक इन दौरों में ऐसा एक भी व्यक्ति इनके सहयोगकर्ता के रूप में ऐसा नहीं देखा जो चिढ़कर किसी यात्री के सामने आया हो या उसका दिल दिखाया हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेषताएं होती है। हम सभी, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है और ये भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम में पैसों से कहीं ज्यादा मेरे को यह नजर आया कि यह सेवा कार्य मुझे ज्यादा नजर आया। बाकी इतने से पैसों में कोई भी कहीं पर भी अपने घर पे बैठ के रात दिन घूमे ऐसा नहीं, लेकिन सेवा कार्य इनकी प्रमुखता मेरे को लगी और इसलिए मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आप में से जो भी यहाँ आए, प्रशंसा के अलावा अगर आपको अपने कोई सुझाव हो तो वो भी आप देने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ समय पहले जैसे यहाँ पर पीने के पानी की कोई माकूल व्यवस्था नहीं थी और उस मेरे ख्याल से 1918 की जनवरी में किसी ने ये सुझाव दिया था कि क्यों नहीं एक पानी की बोतल सुबह और शाम खाने के साथ दे दी जाए और उसके पहले ड्रम में भरा हुआ पानी पीते थे। सुबह भी के जिस रेलवे स्टेशन में जाते थे उसका पानी भर देते थे, तो पानी के कारण कई लोग बीमार पड़ जाते थे। वही कारण था और उसका समाधान के रूप में इन्होंने मिनरल वाटर्स की बोतलें दिन में 2 बार लंच और डिनर के समय देना इन्होंने आरंभ किया और तब से वास्तव ये भी महसूस करते होंगे कि विवाह होने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि कम से कम ये जो पानी है ये सुरक्षित है और इसके पीने से हम बीमार नहीं। इसी तरीके से अगर आपके मन में ऐसी कोई बात आती, जैसे मैडम ने कहा था कि एक की बजाय 2 डिब्बे हैं तो वो 2 स्ट्रक्चर लगा दें ताकि नहाने करने में, कपड़े बदलने में महिलाओं को सुविधाएं हो। ऐसी कोई रचनात्मक बात हो आप अवश्य कीजिए। अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो भी दीजिए, ये आगे तक पहुंचाएंगे। और इनका उद्देश्य ये भी है कि भले 2 पैसे हो सकता है किसी दूसरी कंपनी से ज्यादा लेते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये उसी हिसाब से हमें सुरक्षा भी मुहैया कराते हैं और व्यवस्थाएं भी उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, कहीं भी कोई बात नहीं है। इसी क्रम में हमने सुबह में एक मानक बनाया था कि ये जो कुछ सहयोगी जो निरंतर हमारी पुरस्कारी वगैरह सब कर रहे हैं और कुछ ऐसे सहयोगी जिसकी हमने अभी तक शक्ल भी नहीं देखी है और वो अंदर रसोई में खपते रहते हैं, सुबह शाम चाय वगैरह बनाते रहते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन हम इनको नहीं जानते, न वो हमको जानते हैं। लेकिन वो नींव की ईंट है, वो अंदर के पत्थर है जिनके बूते पर ये सर्विंग का काम कर रहे हैं और वो बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो भी उतने ही इस बात के अधिकारी है हमारी प्रशंसा के। और इसके स्वरूप हमने सुबह में एक बात उठाई थी कि कुछ कलेक्शन करके इन सहयोगों को दिया जाए, तो डिब्बा नंबर 1 से हमने बात की थी, डिब्बा नंबर 2 में भी गए थे, लेकिन डिब्बा नंबर 2 में कई लोगों ने कहा हम हमारी व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिब्बा नंबर 1 से हमने इन जो साथी हैं, मेरे ख्याल से 14 व्यक्ति हैं, तो उनके लिए हमने केबिन संख्या 1 से 400 रुपए, केबिन संख्या 2 से 800, केबिन संख्या 3 से 800, केबिन 4 से 800, केबिन 5 से 300, केबिन 6 से 800, केबिन 7 से 400, केबिन 8 से 800, केबिन 9 से 500, इस तरीके से 5,600 रुपए हमने एकत्र किए हैं। मैं मैनेजर साहब को देना चाहता हूँ कि ये बात में अपने सभी साथियों को आप वितरित कर दें। इसके अलावा भी मेरी जानकारी में आया है कि कुछ व्यक्ति
अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से अलग दे देंगे। लेकिन ये हमने ये प्रयास किया कि एक मुफ्त अगर राशि कलेक्ट करके दी जाए तो वो ठीक रहता है। तो डिब्बा संख्या 1 से जो 5,600 रुपए एकत्र हुए हैं, मैं केदार जी भाई साहब को प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी के बिहार पे, आप सबका आभार, धन्यवाद कि हमने एक तरीके से एकजुटता दिखा था और अपने जो डिब्बा लग रहा है उसमें आपसी भाईचारे का संदेश दिया। बहुत बहुत आभार सभी का। ऐसी यात्राएं होती रहे और मूल बात यह है कि इन सामूहिक यात्राओं से विशेष रूप से वृद्ध महिलाएं, एकल महिलाएं और जो हमारे जैसे गर्भवस्थी वाले लोग हैं उनको एक संबल मिलता है और वो हौसला कर पाते हैं कि कहीं घूम आए या कहीं जाए या कोई ऐसी यात्रा कंपनी है जो हमारे परिवार हमारे साथ नहीं भी आए लेकिन हमें अपनी यात्रा पूरी करवा देगी। एक बार बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी अपने सभी साथियों का हमसे या किसी से भी आपस में कुछ कहने सुनने में, नहाने धोने में, साबुन बाल्टी में कोई बहसबाजी हो गई हो तो मैं हृदय से उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और ऐसी यात्राएं भगवान आपको कराता रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये प्रोत्साहन राशि हमारे राकेश जी को दें। राकेश जी सभी स्टाफ में कर भगवान की इस यात्रा में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। विशेष करके यहाँ के जो कर्मचारी रहे उन सबसे ऐसा सौहार्दपूर्ण इस प्रकार से आनंददायक रहा। पूरा डिब्बा और अन्य यात्रियों से भी जो संपर्क हुआ, पूरा पारिवारिक संबंध बन गया, सबके एक दूसरे से जो ताना बाना बन गया है और यह हमेशा हमेशा के लिए याद रहने लायक रहेगा। जहाँ तक व्यवस्था की बात है और सुझाव की बात है तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जब बस में गोवा, अमरनाथ और तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी बहुत अच्छी यात्रा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं अब ये दूसरी बार यात्रा में आया हूँ। इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, खान पान भी अच्छा दिया है। तो छोटी मोटी कमरे के अंदर भी व्यवस्था इनके थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो इनको मैंने बताया अभी कि थोड़ी व्यवस्था संभाल के चले। उससे लोग क्या एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। ये मैंने पहली बार देखी थी ये सब सुविधाएं, मुझे अच्छी लगी ये सब सुविधाएं। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि लेडीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की व्यवस्था कम थी, ट्रेन में व्यवस्था कोई नहीं थी, बस यही प्रॉब्लम थी। बाकी सब कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी सेवा बहुत अच्छी लगी। कंपनी वाले मैनेजर साहब को भी धन्यवाद करती हूँ, उनकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगी मुझे। माता जी मेरे से इन बच्चों के लिए 500 रुपए दे रही है। भगवान इनकी यात्रा आनंद में है। बोलो शंकर भगवान की। मैं पहली बार यात्रा कर रही हूँ। मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल में स्टेशन पर आके हम लोग 8 घंटे स्टेशन पर रात भर गुजारते रहे। वहाँ पर हम लोगों को बहुत असुविधा हुई। मैं भी बहुत कर्मचारियों से जुड़ी रही तो ऐसे कर्मचारी हमको कभी उपलब्ध नहीं है। सभी कर्मचारी भगवान बहुत खुश रहे, बहुत स्वस्थ रहे और सभी यात्री भगवान की कृपा से बहुत दीर्घायु और बहुत खुश रहे। मैं यही सफल कराने वाले भैया हमारे स्टाफ पूरा है वैसे और सबसे ज्यादा धन्यवाद पूरे स्टाफ को ही है मेरी तरफ से जो हमारे को पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। सीट नंबर 3 से लेके 30 तक बोगी नंबर 2 से 1300 रुपए आए हैं जो राकेश भैया को दिए जा रहे हैं। मैं जीपी साहब दिल्ली से, ये मेरी दूसरी यात्रा है। मैंने 2018 में 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की थी और तब इतना अच्छा लगा था कि बहुत ज़्यादा यात्रा अच्छी लगी थी और उसी टाइम निर्णय ले लिया था कि हम दोबारा भी यात्रा करेंगे। और अब की बार उसी मंशा से इस यात्रा की बुकिंग कराई गई और इस यात्रा में उससे भी ज़्यादा आनंद हमें मिला। ये सारा केदार जी का नेतृत्व है, पूरी टीम का साथ है
जिन्होंने इतने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया, कहीं भी किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम या असुविधा नहीं हुई और सबने बड़े अच्छे मन से ये यात्रा संपूर्ण करने जा रहे हैं। इस सब के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं केदारनाथ जी की आज्ञा से कुछ एक दूसरा विषय भी रखना चाहूँगा। एक तीर्थ यात्रा और से अभिप्राय ये है कि हम जितने जी अपने जीवन में बहुत नए काम करते हैं, हम मृत्युपरांत भी बहुत सारे नए काम कर सकते हैं। उस तीर्थ यात्रा का आज संकल्प कर सकते हैं कि हम मरने के बाद अपने अंगों का दान कर सकते हैं, अपनी आंखें दान कर सकते हैं। हमारी 2 आंखों से मरने के बाद भी 6 से 8 व्यक्तियों में रोशनी मिलती है, जिससे हमारा कुछ नहीं जाता। हमारे शरीर को तो नहीं लग रही है, चुटकी भर मिट्टी मिल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर उन्हीं चुटकी भर मिट्टी से 6 से 8 परिवार जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी उजाला नहीं देखा हो और उनकी जिंदगी में उजाला आ गए, तो ये कितना भाग्यशाली और कितना आशीर्वाद होगा उस फैमिली के लिए, और उनकी दवाएं किसको लगेगी। और इसी तरह हम मरने के बाद अगर किसी की ब्रेन डेथ होती है, उस केस में अपने सारे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, संपूर्ण स्वस्थ समाज बना सके। इसके लिए हमारी संस्था दिल्ली एनसीआर में तो काम करती है और बाकी लोगों से अपील करता हूँ कि अपने अपने एरिया में मेडिकल कॉलेज से संपर्क करें और इस का संकल्प लें कि मरने के बाद भी हम जो भगवान ने हमारी बटिया है वो वापस कर जाए। धन्यवाद। जो मैंने करी थी उसके अनुभव को देखते हुए उसमें जो मुझे आराम प्रदान हुआ, इसलिए दूसरी यात्रा के लिए मुझे प्रेरणा मिली। एक चीज की समस्या पिछली बार आई थी, पानी की प्रॉब्लम थी, वो रखी गई थी कंपनी के आगे, तो वो उसका भी सुधार इस बार हो गया है। और जितना सहयोग मैनेजर साहब का और सारे स्टाफ का रहा है उसको हम कभी भूलेंगे नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम लोग इस यात्रा को चालू रखेंगे, यात्रा को करते रहेंगे। आगे भी निजी कंपनी के माध्यम से यात्रा में अपना रुचि लेते रहेंगे। बड़े परिवार में मैं इसी बार आया हूँ, अमरनाथ में गया मैं 2 बार। आपको जो घर पे खाना मिलता है उससे भी बढ़िया खाना मिलता है यहाँ। कोई किसी किस्म की कमी नहीं है इसमें। मेरी इच्छा थी कि भाई हमें राजमा छोले मिलने चाहिए कि रात दिनों के लिए अपने घर पे खाना, लेकिन वो प्रसाद हमें फिर भी मिला। खाना नहीं है, प्रसाद है, फिर भी दिया गया हमें। रही बात, वो पानीपत से आए थे, उनका बैग रह गया था नेपाल के अंदर, वो भी गोरखपुर के अंदर इन्होंने मंगवाया। बारिश की वजह से मेरा पैर फिसल गया था, हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर आ गया था। ऐसा लग रहा है कि तीर्थ यात्रा के दौरान मैं इसको फाड़ के भगा दूं। मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। आपको इनसे जुड़ना चाहिए और आगे मैं कहता हूँ ये कि जैसे 65 साल से लगे हुए हैं भगवान की 29 और दुगनी चौगनी करें, ये ऐसे ही करते रहे। एक छोटा सुझाव जरूर है कि जो माताएं बहनें हैं वो अपना कपड़े जो चेंज करने होते हैं वो भी के लास्ट में कहीं भी मतलब वो करवाएं इनका इंतजाम। बाकी सब काम बढ़िया है। बोला शंकर भगवान की। पहली बार यात्रा की है और जो है हम दोनों मामी भांजी अकेले आए हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई भी असुविधा नहीं हुई। सबका बहुत सहयोगी रहा। हमेशा परिवार वालों को यही चिंता रहती थी कि तुम अकेले हो, लेकिन हमारे साथ सबका इतना सहयोग रहा। हर मोड़ पे हमारा सबने साथ दिया। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हनुमान जी जोर कूद रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा आपका और ये इंतजाम, बहुत ही आराम लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। जय श्री राम। थोड़ी गलतियाँ तो होती रहती है, वो आगे आप सुधार लो। और हमें सब बहुत अच्छा लगा। सब भाई बहनों ने बहुत अच्छी मदद की, सब भाइयों ने हमारी बहुत सेवा करी, बहुत अच्छे दर्शन कराए।
बहुत अच्छा हमारा ध्यान रखा, इसलिए सबको राम राम। जय श्री राम। नाम से भी ज्यादा आप इसलिए पूरे डिब्बे वाले परिचित है कि आप ही का बैग एयरपोर्ट पे रह गया था और किस तरीके से मैनेज करके और वापस इन्होंने मंगवाया, इसके लिए मैं उनके बिहार पे आप पूरी कंपनी को धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं। और उन्हीं की तरफ से 6 कंबले वो दे रहे हैं और मैनेजर साहब को दे रहे हैं। इनको मालूम नहीं था कुल संख्या कितनी है, लेकिन जिसको ज्यादा आवश्यकता है वो अपने हिसाब से मैनेज करके और उनको प्रदान कर दें। करना है 15 दिन की यात्रा में जो सेवा हम लोगों ने की है वो अद्भुत सेवा है। देखा है, लेकिन इन बच्चों को इतनी बात कहने के बाद कोई किसी बात का जवाब जैसे हंसते हंसते टाल करके प्रेम हो तो हमारी सेवा करते रहे। भगवान इनके परिवार को संपन्नता दे, इनकी सेवा करने की शक्ति को और ज्यादा भगवान इनको शक्ति प्रदान करे, इनके बच्चे फले फूले बड़े हो और अच्छी पदों पे जाए, ऐसी हमारी मनोकामना है। भगवान शिव शंकर से प्रार्थना है कि इतनी सेवा हम लोगों की है, आम आदमी की करते हैं, जो भी यात्री आते हैं उनकी सबकी मन से सेवा करते हैं। तो जिनकी सेवा जो सेवा दूसरों की करता है भगवान उनकी सेवा और मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं सभी का अपनी तरफ से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इन्होंने 15 दिन में हमें सेवा दी। मेरा नाम मधुर त्रिपाठी है। हम कुल 3 लोग हैं, हमारी पत्नी, हमारी भाभी और कंपनी वालों को क्या, मैं ये 4थी यात्रा कर रहा हूँ इस कंपनी में। इसके अलावा और कोई तमाम लोगों के फोन आते हैं। कई लोगों ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि हमारे साथ आप करिए, उनसे अच्छी व्यवस्था देंगे, लेकिन पता नहीं क्या है, कुछ लगाव की बात होती है, कुछ वैसे भी होता है कि हम इन्हीं के साथ यात्रा अभी तक किए हैं। यात्रा में सुखद दुखद दोनों अनुभव होते हैं, लेकिन अगर हमें घर जैसा ही सुख बाहर मिलने लगे तो हम बाहर क्यों निकले, घर में ही बने रहे अपने। इसलिए सभी यात्रियों से मेरी प्रार्थना है कि इसमें दुख को भूल करके सुख का ही अनुभव करें, सबके साथ सहयोग प्रदान करें। मैं कंपनी के संचालक, कंपनी के मैनेजर श्री चतुर्वेदी जी, सभी कर्मचारियों को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हमारे अयोध्या वासियों की तरफ से 500 रुपये का ये बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत उनके परिवार के लिए, इस कंपनी के संचालक, मैनेजर, सबको उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। यात्रा आप लोगों के साथ कर चुके हैं, तब हमारा काफी अच्छा अनुभव रहा था और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये दूसरी यात्रा का प्लानिंग किया। इसी के साथ मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे चारों धाम की यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। हम सब कह रहे हैं कि सभी कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब अपने कर्मशील हैं, सेवाशील हैं। ये बात आज मैंने अपनी आंखों से देखी और हाथ कंगन को आरसी किया। आज जब मैं दूसरे वाले डिब्बे में गई हुई थी मिलने के लिए, तब मैंने देखा कि एक यात्री, कोई अन्य यात्री जो अपने दोनों डिब्बों से संबंधित नहीं था और वो दरवाजे के ऊपर खड़ा दरवाजे को नॉक कर रहा था, दरवाजा भड़बड़ा रहा था कि खोलो खोलो खोलो। हम सब बैठे हुए थे, हमने सोचा कोई होगा और यहाँ खोला नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पर दूसरे कोई आने का किसी को अधिकार है नहीं। तो हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। इतने में एक तो बबलू भैया और एक और जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, वो 2 लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और उन्होंने झांक कर देखा तो कोई आदमी बाहर खड़ा था, धोती लपेटे हुए। उन्होंने कहा कि इधर तो गेट बंद है, पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं और सारा सामान पड़ा हुआ है, किवाड़ नहीं खोले जा सकते। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एक ट्रेन चल पड़ी है और यात्री शायद इसलिए लटक रहा है कि उसका डिब्बा उससे छूट गया है। उन्होंने तत्काल हाथों हाथ मिलकर सारा सामान हटाया, इस तरह से कि उन्होंने अपने सामान की परवाह नहीं की और उन्होंने तत्काल सारा सामान वहां से हटाया और गेट खोला और उस डरते हुए, उस झिझकते हुए, उस भयभीत व्यक्ति को उन्होंने अंदर लिया। ये कितनी बड़ी बात है जो हर कहीं देखने को नहीं मिल सकती। सेवा का ऐसा भाव जो सिर्फ हमारे प्रति ही नहीं है, क्योंकि हमने पे किया
किया है। अगर हम ये सोचे कि हमने कंपनी को पैसे दिए हैं और वो हमारी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सेवा भाव इनके अंतर मन में उतर चुका है, सेवा भाव इनके रोम रोम में उतर चुका है। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। ये हमारी देखी हुई आज की घटना है, इसलिए मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कर्मचारियों के प्रति, श्रद्धा प्रकट करती हूँ कि ऐसा श्रद्धामय सेवा भाव सब में नहीं हो सकता। और सबसे निवेदन करूंगी कि एक बार तालियां बजाकर और इन सभी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाएं। साथ ही मैं ये कामना करती हूँ कि कंपनी अनवरत ऊंचाइयों को छुए और अधिक उन्नति करे। धन्यवाद। जगदीश हरे जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हाथ पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, भगवान तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल खामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलहु प्रभु जी, किड़ विधि मिलहु प्रभु जी, तुम तो मैं तुम की। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, बलवन पालक तुम सबके, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, भगवान कृतज्ञता हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, श्री संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई
चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय सीताराम हरे, भगवान जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मन्देव देवे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए शंकर भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। जय जय अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। 500 किलो और वो अपने आप जमीन से निकली हुई है और नेपाल की प्रतिमा से लगभग 12 गुनी बड़ी है और नदी के किनारे स्थित है वो। और वहाँ पे आपको रहने की खाने की सारी सुविधा उपलब्ध है। और अगर कोई व्यक्तिगत रूप से आना चाहे तो मैं उसको ट्रेन से लाके अपनी कार से ड्राइवर के साथ या मैं खुद स्वयं जाके उसको दर्शन कराने का इच्छुक हूँ। और बहुत अच्छे दर्शन है। और मंदसौर के लिए सभी दूर से बड़ी लाइन की रेलें उपलब्ध है। रतलाम से लगभग 60 किलोमीटर दूर है अपना मंदसौर। और बहुत बढ़िया दर्शन है, कोई भी यात्री आए काफी अच्छे दर्शन है। और उनमें 8 ही मुख के जो दर्शन है वो अलग अलग हैं। उसमें काम वाला चित्र भी है और क्रोध वाला है और खुशी वाला जो होता है चेहरा वो है, उसमें अष्टमुखी दर्शन है। उनमें 8 में 8 प्रकार के भाव भंगिमाएं हैं। तो आप आइए, मेरे अगर फोन नंबर चाहिए तो आप केदार जी से ले लीजिए या वलीद मेरे से ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। केदार को रिकॉर्डिंग हो रही है उधर। तस्वीर दिखाओ। चलो तस्वीर। महिमा जासु जान गण राऊ ने प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। नहीं कल कर्मन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम नाम, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम नाम, शोर मचाओ गली गली। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेरा पार है, कोई ही संसार है, मतलब का संसार है। मिट्टी होना मिट्टी में छोड़ना, मिट्टी में मिल जाया है, मिट्टी में मिल जाया है। मिट्टी होना मिट्टी छोड़ना, मिट्टी में मिल जाया है, मिट्टी में मिल जाया है। दिन ऐसा आएगा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। दिन ऐसा आएगा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ओम नाम सार है, मोर बेड़ा पार है, गली भी आधार है, मतलब का संसार है।